आपको लगता है कि रात के आसमान को आप ही निहार सकते हैं? इनसे मिलिए। यह है डांग बीटल यानी गोबर के कीड़े, जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकती है। इस गोबर की कीड़े का अंतरिक्ष के साथ किया गया कारनामों को देखकर आप हैरान हो जाओगे। हम इंसानों की आंखें तो सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकती है, लेकिन जानवरों की आंखें लाइट के कुछ ऐसे भाग को भी देख सकती है जिसे हम नहीं देख सकते। ऐसे में इन जानवरों के लिए दुनिया बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। हमारे लिए ये दुनिया रंगीन है, तो कुछ जानवर ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जी रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन जानवरों की आंखों से दुनिया और ब्रह्मांड कैसे दिखाई देती है। जानने के लिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, एक अंधे इंसान के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके लिए विजिबल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अंधे नहीं हो, तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि हम सब भी अंधे हैं। हम प्रकाश के कुछ भाग को ही देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, यानी सतरंगी दुनिया को ही हम देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश का एक काफ़ी बड़ा भाग अपने अंदर अतरंगी दुनिया को छुपाए हुए है, जिसे हम नहीं देख सकते। इस सतरंगी दुनिया में जीता है हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद अलग अलग जानवर, जैसे गाय, घोड़े, कुत्ते और बिल्ली। दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। एक बिल्ली की आंखों से दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो दोस्तों, एक बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। एक बिल्ली ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में दुनिया को देखती है। बिल्ली का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज़्यादा होता है। येलो लाइट में चीज़ों को आसानी से देख सकती है। एक बिल्ली यूवी लाइट को भी देख सकती है। ऐसे में बिल्लियाँ आसमान में हमसे ज़्यादा तारे देख पाएंगी। दोस्तों, अगर हम बात करें एक मेंढक की, तो मेंढक को दुनिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो, तो मेंढक को वही चीज़ें दिखाई देती है जो हिलती डुलती है। अगर कोई चीज़ स्टैटिक हो, तो मेंढक को वो दिखाई नहीं देगी। अगर मेंढक को नाइट से स्काई दिखाया जाए, तो मेंढक को रात का आसमान धुंधला नजर आएगा। या हो सकता है कि उसे ये दिखाई ना दे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक है। अगर हम समुद्र की जीवों की बात करें, तो मछलियाँ हम इंसानों की तरह लगभग सभी कलर्स को देख पाती है। लेकिन एक ऐसी मछली भी है जो ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स में रहती है, यानी जो किसी भी कलर्स को नहीं देख सकती सिवाय ब्लैक एंड व्हाइट के। ये मछली कोई और नहीं बल्कि समुद्र की सबसे खतरनाक प्रीडेटर शार्क है। शार्क मछलियों को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है। अगर शार्क नाइट स्काई को देख पाए, तो उसे ये भी ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। हमारे लिस्ट के अगले मेंबर रेप्टाइल्स की बात करें, यानी सांपों की, तो सांप की आंखें है ही नहीं, बल्कि ये थर्मल ग्लास की तरह है। ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करती है। इस वजह से सांप के लिए दुनिया सिर्फ रेड और एनेजोस येलो कलर में ही होती है, यानी सांप गर्म चीज़ों को डिटेक्ट करने में सक्षम होता है। अगर उनके सामने ठंडी चीज़ें होंगी तो सबको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में अगर सांप को नाइट स्काई दिखाया जाए, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि सांप के लिए अंतरिक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम बात करें गिरगिट की, एक गिरगिट को दुनिया लगभग हमारी तरह दिखाई देती है, लेकिन इनके पास एक अलग शक्ति होती है। एक गिरगिट अपने दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है और एक समय में 2 चीज़ों पर एक साथ फोकस कर सकती है। ऐसे में एक गिरगिट लगभग हमारी तरह नाइट स्काई को देख पाएगी, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं, दोनों आंखों से अलग अलग स्टार को देख पाएगा। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद डायनासोर्स की बात करें, तो डायनासोर के पास उइनोक्यूलर रीजन होता था, यानी वो दूसरे किसी भी जानवर को देखने में सक्षम थे, जैसे हम इंसान दूरबीन से देखते हैं। डायनासोर खत्म होने के बाद उनकी उड़ने वाली प्रजाति ही आगे चलकर बर्ड्स के रूप में इवॉल्व हुई, और बर्ड्स के पास भी दूर से देखने का विजन होता है। अगर हम बात करें कबूतर की, तो ये काफ़ी ऊंचाई से धरती पर पड़े खाने के दानों को आसानी से देख सकती है। अब जानकर हैरान हो सकते हैं कि एक कबूतर नेविगेशन के लिए धरती की मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेती है। अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो इन सब का राजा है ईगल, यानी बाज। एक बाज की नज़र काफ़ी ज़बरदस्त होती है। ये हमारी तरह सभी कलर्स देख सकती है, साथ ही ये यूवी रेज को भी देख सकती है। यूरिन में यूरिया होता है, जो कि यूवी लाइट में चमकता है। इसलिए ज़मीन पर दौड़ रहे एक चूहे के यूरिन को डिटेक्ट करके चूहे को काफ़ी ऊंचाई से बाज देख लेती है और उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है। एक बाज 1.5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस कर सकता है। अगर हम डांग बीटल्स के पास चले, यानी गोबर के कीड़े की आंखों से दुनिया देखे, तो ये भाई साहब पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकता है और हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा की मदद से रात में ये अपना रास्ता खोजते हैं।
दोस्तों इन कीड़ों की आंखों से तारे किसी पॉइंट साइज में नहीं दिखेंगे, बल्कि तारों को ये किसी ब्लॉक की तरह देखते हैं। ये डिम लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, इस वजह से ये हमारे गैलेक्सी को देख सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने जब इन पर रिसर्च की तो पाया कि रात के समय में मिल्की वे गैलेक्सी की लाइट का इस्तेमाल करते हुए ये गोबर के कीड़े स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, यानी मिल्की वे की लाइट को नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप चौंक जाओगे अगर आप एक चूहे की नज़र से दुनिया को देखोगे, और आपके लिए समझना आसान होगा कि आप चूहे को इतनी आसानी से पकड़ क्यों नहीं पाते। एक चूहे भी बिल्ली की तरह रेड लाइट को नहीं देख पाते, इसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में होता है, लेकिन दुनिया को ये ब्लर विजन में देखता है। चूहे अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं और एक समय में दो चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, इसी वजह से चूहे आसानी से हमारे पकड़ में नहीं आते। दोस्तों अगर हम बात करें एक डॉग की, तो एक डॉग रेड और ऑरेंज कलर को नहीं देख सकते, बल्कि उसके लिए दुनिया ब्लू और वायलेट शेड में होंगी। अगर एक डॉग को नाइट स्काई दिखाया जाए तो टोटली वो उसे ब्लू और वायलेट शेड में देख पाएंगे, यानी ये उसके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद अगर घोड़े की आंखों से दुनिया को देखे तो ये एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। इनके लिए दुनिया रेड, येलो और ब्लू शेड में होती है, और ना सिर्फ सामने बल्कि ये पीछे भी देख सकते हैं, यानी इनके पास 340 डिग्री का विजन होता है। यही वजह है कि घोड़े की आंखों की आजू बाजू में आंखों को इस तरह ब्लॉक किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने फोकस कर पाए। लेकिन घोड़े के विजन में एक दिक्कत है, इसकी आंखें साइड में होने की वजह से इसका विजन बीच में ब्लॉक रहेगा, जैसे कि ये किसी खिड़की से देख रहे हो। अगर घोड़े को नाइट से स्काई दिखाया जाए तो इसे अंतरिक्ष खिड़की विजन दिखाई देगा, जो कि परहैप्स ग्रे, येलो और ब्लू शेड में दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें सबसे ज़बरदस्त विजन की, यानी मच्छर मक्खी की आंखों से दुनिया देखें, तो इसमें आपको एक सुपर पावर मिलेगी। इनकी आंखें 1000 लेंस से बनी होती है, जिसे ओम ट्रिडिम कहा जाता है। ये यूवी रेस को देख सकती है और साथ ही ये चीज़ों को काफ़ी स्लो मोशन में देख सकते हैं, जो कि इनकी सुपर पावर है। इस स्थिति में इनके लिए लगभग टाइम फ्रीज जैसे हो जाता है, मतलब आपको इनका विजन और स्पीड मिल जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मच्छर और मक्खी को मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेकिन दोस्तों अलग अलग जानवर और उनकी आंखों से दुनिया को देखने के बाद क्या अपने मन में ये सवाल नहीं उठता कि आखिर वास्तव में सच क्या है? जो हम देख रहे हैं सच वो है, या जो ये जानवर देख रहे हैं? अगर हम शार्क की तरह ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में होते तो हम शायद ही कलरफुल दुनिया को मानते। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा जब हम सभी कलर्स की लाइट को देख पाए, यानी हम यूवी रे, एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, गामा रेज, इन सब को देख पाए तो हमें क्या दिखाई देगा? अगर हमारी आंखें इन सभी लाइट को देख पाए और हमारा ब्रेन अगर सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर पाए तो आप पागल भी हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ इन सभी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को कन्फ्यूज़ कर देगी। ऐसे में हमारे दिमाग को भी इवॉल्व होना पड़ेगा ये जानने के लिए कि सभी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने पर हम क्या देख पाएंगे। अगर रिवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जानवरों की आंखें उनके सराउंडिंग वातावरण की कंडीशन के अनुसार इवॉल्व हुई है। ऐसे में जिन प्लैनेट्स पर जिस लाइट की मौजूदगी ज़्यादा है वहाँ की जीवों की आंखें हमसे बिल्कुल अलग होंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर हम प्रकाश की सभी फ्रीक्वेंसी को देख पाए? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।